प्यारे बच्चों, खुश रहो। पूर्व की वीडियोज में आपने प्राकृत संख्याओं के बारे में, पूर्ण संख्याओं के बारे में पढ़ा और आशा है आपको वो समझ में आया होगा। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए पूर्ण संख्याओं के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे। आप ध्यानपूर्वक सुने। सबसे पहले हमने प्राकृत संख्याएं ये देखी, 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से आगे बढ़ती रहेंगी। उसके बाद हमने जीरो को प्राकृत संख्याओं में शामिल करके ये पूर्ण संख्याएं बनाई। पूर्ण संख्याएं जीरो से प्रारंभ होती हैं। 0, 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से आगे ये बढ़ती रहेंगी। इतना कुछ करने के बाद में हमें ये ज्ञात हुआ कि संख्याएं ऋणात्मक भी होती हैं। ऋणात्मक संख्याएं माइनस से दर्शाई जाती हैं। -1, -2, -3, -4 इस प्रकार से ये बढ़ती रहते हैं। यदि हम पूर्ण संख्याओं के समूह में ऋणात्मक प्राकृत संख्याओं को शामिल कर लें तो बनने वाली नई संख्याओं का जो समूह है वो पूर्णांक कहलाता है। यानी ये जो पूर्ण संख्याओं का जो समूह है, इसमें ऋणात्मक जो प्राकृत संख्याएं हैं उनमें इसको शामिल करते हुए आगे बढ़े और नई जो संख्याओं का जो समूह है आता है उसे पूर्णांक कहते हैं। उदाहरण के तौर पर ये एक डायग्राम के जरिए हमने दर्शाया। 0 ये बायां पक्ष, ये 0 से ये दायां पक्ष। 0 से दाएं पक्ष में संख्याएं प्लस की मानी जाती हैं। 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे। और बाएं पक्ष में -1, -2, -3, -4 इस प्रकार से आगे बढ़ेंगी। अब इसको एक संख्या रेखा पर पूर्णांकों का निरूपण हम कर सकते हैं। और ये जो है बिंदु समान अंतर वाले बिंदु बना करके हम इसको दर्शाएंगे। ये एक संख्या रेखा हमने बनाई और मध्य में 0 बिंदु दिया। इसके बाद दाएं पक्ष में हमने बराबर ये अंतर दे करके पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस प्रकार से हमने ये बराबर अंतर पर ये बिंदु अंकित किए। इसी प्रकार बाएं पक्ष में -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 ये दर्शाए गए हैं। इस प्रकार आप कोई भी संख्या आपके सामने आए उनको संख्या रेखा पर बराबर बिंदु अंकित करके आप दर्शा सकते हैं। प्यारे बच्चों, एक बार फिर इसको देख लीजिए। ये बायां पक्ष की जो संख्याएं हैं वो माइनस में दर्शाई जाती हैं और ये दाएं पक्ष की जो संख्याएं हैं, अंक हैं, वो प्लस में दर्शाए जाते हैं। अब हम एक उदाहरण के द्वारा इसको समझ सकते हैं। कोई भी अंक आप ले सकते हैं इनमें। जैसे मान लो -5 को हम लें तो 0
बिंदु से चल करके हम -1, -2, -3, -4, -5 तक हम पहुंचेंगे। तो आपको कितना चलना पड़ेगा? 0 बिंदु से बाएं पक्ष में आपको 5 स्टेप पे चलना पड़ेगा। -1, -2, -3, -4, -5। इसी प्रकार से आपका दायां पक्ष ये प्लस के बिंदु है। अब 0 से आपको दाएं पक्ष में चलना पड़ेगा। तो कोई भी अंक से आप इसको समझ सकते हैं। जैसे मान लो +3, 3 तक आपको जाना है। तो 0 से आप 3 स्टेप लेंगे, 1, 2, 3। तो यहां से यहां तक आपको चलना पड़ेगा। इस प्रकार 0 से आप बाएं पक्ष में जाना चाहते हैं तो किसी भी अंक को चुन लीजिए और 0 से आप बाएं साइड में चलेंगे। तो जैसे -6 पर चलना है तो 6 कदम आपको पीछे चलना पड़ेगा। इधर दाएं पक्ष में चलते हैं, 6 में देखोगे तो 0 से 6 कदम आपको प्लस की तरफ चलना पड़ेगा। प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हुए देखिए, पूर्णांकों की संख्याओं का संख्या रेखा के ऊपर आपने निरूपण करके देखा। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए पूर्णांकों में क्रमबद्धता देखिए, ये हमें ज्ञात है कि 7 > 4। इसका मतलब ये होता है कि ये जो खुला भाग जो होगा, जिस संख्या की तरफ वो संख्या बड़ी मानी जाती है और नुकीला भाग जो है वो संख्या छोटी मानी जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि 7 > 4 तथा संख्या रेखा पर हम ये देखते हैं कि संख्या 7 संख्या 4 के दाईं ओर स्थित होगी। पीछे आपने ये देखा। अब आगे बढ़ते हुए ये हमने एक संख्या रेखा पर ये अंक दर्शाए। प्यारे बच्चों, इसको एक बार फिर थोड़ा सा विस्तार से देखिए। 7 और 4 का जो ये दर्शाया गया है, इसमें 7 संख्या जो है वो 4 से बड़ी है। क्यों? क्योंकि ये जो नुकीला जो भाग है ये छोटी संख्या को दर्शाता है और ये जो खुला यानी ये चौड़ा खुला भाग जो है ये बड़ी संख्या को दर्शाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 7 अंक जो है वो 4 से बड़ा है और 4 अंक 7 से छोटा है। इस प्रकार से और भी संख्या आप लेकर के आप दे सकते हैं। जैसे 9, इसको देख सकते हैं। अब 9 अंक जो है वो 5 से बड़ा है, 5 अंक 9 से छोटा है। एक बार फिर देखिए, जो खुला भाग जो होगा वो संख्या बड़ी होगी और जो नुकीला भाग होगा वो संख्या छोटी होगी। अब संख्या रेखा के ऊपर इसको निरूपण करके और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। देखिए, ये संख्या रेखा पर हमने बराबर भागों में बांट करके ये 0 से लेकर के 9 तक के अंक हमने अंकित किए हैं। इनका अंतर जो है वो बराबर है, इसको दायां पक्ष कहते हैं। और -0 से ये बाएं पक्ष में ये माइनस के अंक बराबर अंतर पर हमने दर्शाए हैं, 1 से लेकर के 9 तक। अब इसको हम इस प्रकार पढ़ सकते हैं, 4 अंक 0 से बड़ा है,
यानी खुला भाग ये 4 और नुकीला भाग 0 पे। इस प्रकार इसमें संख्या रेखा पर देखिए कि 4 यहां देखिए 0 के बाद 1 2 3 4। इसका मतलब क्या हुआ कि 4 अंक जो है वो 0 से बड़ा है। संख्या 4 जो है संख्या 0 के दाईं ओर स्थित है। दाईं ओर ये स्थित है। तो 0 से हम दाईं ओर ज्यों-ज्यों बढ़ते जाएंगे संख्याएं निरंतर बढ़ती जाएंगी और ये संख्याएं प्लस की मानी जाती है। संख्या आगे देखिए, संख्या 0, संख्या -4 के दाईं ओर स्थित है। अतः 0 जो है वो -4 से बड़ा है। देखिए संख्या रेखा पर ये -4, ये आपका 0 पॉइंट। अब माइनस की तरफ अगर हम बढ़ेंगे यानी बाएं पक्ष में, तो इसको हम यूं पढ़ेंगे कि -1 -2 -3 -4। तो इसका जो मान है वो 0 के मान से छोटा है। 0 के मान से छोटा है, इसलिए -4 0 से छोटा होगा। यूं कह सकते हैं कि 0 जो है इसका मान -4 से बड़ा है। आगे इसलिए -4 -7 इसको पढ़ेंगे तो -4 जो है वो -7 से बड़ा होगा, क्योंकि जो हम माइनस की तरफ बढ़ते हैं यानी अंकों में जो हम बढ़ते हैं त्यों इसका मान कम होता जाता है। 0 से -1 2 -3 -4 जो हम बढ़ेंगे तो इसका मान कम होता जाएगा यानी घटता जाएगा। और जब हम संख्या रेखा पर जब हम दाईं ओर चलते हैं, दाईं ओर चलते हैं तो संख्या का मान हमेशा बढ़ता जाता है। और बाईं ओर जब हम चलते हैं तो संख्या का मान जो है वो हमेशा घटता जाता है। इस प्रकार से आपने एक संख्या रेखा पर ये विभिन्न पूर्णांकों के बारे में आपने पढ़ा। आशा है आपको ये समझ में आया होगा और इस प्रकार से आपने लगातार ये पूर्णांकों के बारे में पढ़ा। कोई भी चीज इसमें अगर आपको समझ में नहीं आए हो, वो इसकी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करें और इस प्रकार से आगे आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से और बताया जाएगा। आशा है आप इसको निरंतर देखते रहेंगे और हमें कमेंट करें, लाइक करें। धन्यवाद।